खूब मारा, फिर कहता है ये प्राणी यहाँ बैठा हुआ है। फिर दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई है, आवाज हो गया, शकल बस हो वहाँ गया। डीएम साहब के साथ खाना खा रहे थे, वहाँ भी सेल्फी। तो बोलते हैं अरे तू तो खुद राज्यपाल है। आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह, मैं राजेश कुमार। और हमारे बीच देखिए ये जो बैठे हुए हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, ये जो है राजपाल यादव जी हैं, जो कि आप लोग भली भांति जानते होंगे। और मैं इन्हीं से बात करने के लिए आया हूँ। और ये अभी जो है राजगृह, राजगृह में जो है ये कुंड है, जो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो ये राजगृह का कुंड है। और ये धर्म स्थल भी है। और यहाँ पे राजपाल यादव जी बैठे हुए हैं और मैं इनसे बात करने का भी प्रयास करता हूँ। आइए थोड़ा कैमरा इधर आके दिखाइएगा। सबसे पहले राजपाल जी, खबरें राजधानी सुबह में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत है मेरे तरफ से। आप जो है अचानक यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे राजगीर मेरा घर है जी। और कभी छुट्टी के दिनों में, आज महावीर जयंती है तो कुंड नहा रहा हूँ। और माता जी बोल रही थी कि कुंड नहाएंगे, तो अचानक आपसे मतलब मिलना हो गया। आपका जो चेहरा है, चेहरा हो गया, आपका हाइट, आवाज़ सेम टू सेम जो है राजपाल यादव। आप सबसे पहले थोड़ा लोकेशन दिखाइए, आप कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, ये जगह कैसा है? लोग जो है देख सकते हैं, ये राजगीर का। हो चुका है इसमें। अच्छा, यहाँ गुंजन सिंह का भी शूटिंग हो चुका है। ये भव्य जगह है, ये राजगीर का जो है। बिल्कुल, वाटर पार्क है जिसको कि नया बनाया है, पहाड़ के बगल में है और कुंड क्षेत्र है यहाँ पे। तो कहते हैं गर्मी के दिनों में ठंडे पानी का सब आनंद लेना चाहते थे, तो यहाँ ठंडा पानी का निर्माण करवाया गया। राजगीर एक ऐसा जगह है जो कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, और जंगल भी है। जंगल भी है। और ये जंगल सफारी वगैरह जो है यहाँ खुल चुका है। बिल्कुल खुल चुका है। कुल मिलाकर अब राजगीर दिन ब दिन एक नया कीर्तिमान बनाता जा रहा है और पर्यटक के क्षेत्र में कुल मिलाकर इम्प्रूवमेंट और नेचर के साथ साथ आर्टिफिशियल भी सुंदरता बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक चीज़ बताइए, बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं जी। राजगीर में जो आज सच्चाई है वो दिखाता नहीं है, कुछ गलत दिखा करके अपना व्यू बटोरना चाहता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बोलते हैं। आजकल मीडिया का ये हो गया बस काम की व्यू कलेक्ट करना। व्यू कलेक्ट करने के लिए किसी तरह का भी मतलब वो खबर फिल्मा देते हैं जो कि प्रासंगिक नहीं होता, इररिलेवेंट होता है। और कुल मिलाकर देखा यही जाता है कि उसका कारण होता है व्यूज़ कलेक्ट करना। सच्चाई कम परोसते हैं और व्यूज़ बहुत ज़्यादा बटोर लेते हैं। आखिर मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी व्यूज़ आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं व्यूज़ पाने के लिए हमेशा खबरों में बने रहने के लिए अपने चैनल को मतलब व्यूज़ के संख्या में रखने के लिए अनाप शनाप परोसता रहूँ। बड़ा जो अच्छा सच्चाई है वही दिखाने का काम करना किया जाए। है। बिल्कुल। और आज तो देख ही रहे हैं कि मतलब एक समय होता था मीडिया कम होते थे तो मीडिया का एक अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन आज ढेर सारे मीडिया हो गए, बहुत सारे मीडिया हो गए, तो मीडिया के बीच में कंपटीशन खत्म हो गया, मीडिया का डिग्निटी खत्म हो गया। कहते हैं कि सब कोई सुंदर ही हो जाए, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट किस लिए हो? किस लिए हो? सही बोल रहा हूँ। हर कोई मीडिया ही हो जाए, आपकी तरह हर कोई खबर ही दिखाने लगे, तो फिर ये नाम क्यों पड़ जाता है? मैं बोलना नहीं चाहूँगा अनाप शनाप, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े मीडिया आवाज़ नहीं उठाते हैं, छोटे मीडिया बिना डिग्री के ही सही, कम पढ़े लिखे ही सही। और जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। बताइए, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। क्या स्वतंत्रता है? कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बस अब लोकतंत्र पे ही चोट किया जा रहा है। और आए दिन जो है पत्रकार के ऊपर जो है गांव में बहुत जगह जो हमला होने का भी सूचना मिलता है। बिल्कुल। और उन्हें कुछ नहीं क्यों करते हैं? मतलब जब पत्रकार को गाली दिया जाता है या फिर किसी को बोलता है, सरकार को ही बोल रहा है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े मैं गाली दूंगा। गाली देने की स्वतंत्रता तो नहीं है, किसी को मारने की स्वतंत्रता तो नहीं है। ठीक है, आप कटाक्ष कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, लेकिन वो शब्द गाली का नहीं होना चाहिए। कहते हैं उसी का कहरे से, उसी 12 खड़ी से गीतमाला भी बन जाता है और उससे गाली भी बन जाता है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अब आपके ऊपर हम आते हैं। हाँ हाँ। आपका चेहरा, कद, आवाज़ राजपाल यादव के जैसा ही है। जी बिल्कुल सही बोलते हैं। अब मैं अब शुरू से अगर आपको कोई भीड़ में कहीं देख लेगा अचानक, जी सीधे सीधे वो कहेगा कि राजपाल यादव जी आ गए हैं।
ये तो बात अब कितने लोग मुझे कह चुके हैं, लेकिन मैं अपने आप को राज्यपाल कैसे मान लूँ, ये तो आपको भी पता है। जी। एज ए पत्रकार आप क्या कहेंगे कि मैं अपने आप को राज्यपाल मान लूँ कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ? हाँ, हाँ, हाँ। तो कहता हूँ मैं शुरू से राजपाल यादव बाद में आए इधर, पहले से चल रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से, हाँ। कमेंटेटर हुआ करते थे। और बाद में जब से राज्यपाल सुर्खियों में आए, राज्यपाल का अभिनय बॉलीवुड में छा गया, आप भी सुर्खियों में आ और गए। उसके बाद हम भी सुर्खियों में आ गए। हम 2017 या 16 से सुर्खियों में आए। कभी मिले उले हैं राजपाल यादव जी से? नहीं, राजपाल यादव जी से नहीं मिले हैं, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से मिले हैं। तो उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया, अरे तुम तो राज्यपाल हो। जैसे मैं बताना चाहूँगा शान, बॉलीवुड सिंगर शान, अच्छा। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। हाँ। और मेरी भी आकांक्षा थी कि उनसे मिलूं और थोड़ा सा चेहरा देखूं शान का। तो शान तो महोत्सव के बाद चले गए वहाँ, लेकिन वहाँ मिल गए जाके ओके होटल में, या कौन सा होटल है, अच्छा, ये राजगीर में ही मिले? राजगीर में ही। बहुत सारे फैंस को लेकर मैं चला गया 2 गाड़ी। बोला कि आप सेलिब्रिटी हैं और हम लोग कलाकार को देखते हैं, हम ही लोग से आपको मतलब क्या मिलता है, अस्तित्व मिलता है, अस्तित्व मिलता और है। भाग रहे हैं आप। मिल के तो रहेंगे ही। बस वहाँ डीएम साहब के साथ खाना खा रहे थे, वहाँ भी सेल्फी। तो बोलते हैं, अरे तू तो खुद राज्यपाल है। मैंने कहा, वो देखने के बाद वो खुद अचंभित हो गए। खुद अचंभित हो गए। वो तस्वीर भी, आज मेरा मोबाइल गुम हो गया, नहीं तो मैं दिखाता। उन्होंने शौक से एक तस्वीर खुद लिया अपने लिए कि जा रहा हूँ बॉलीवुड की दुनिया में, दिखाऊंगा कि एक राज्यपाल नालंदा भी मिला था और राज्यपाल पत्रकार है। दूसरी मुलाकात हमारी हुई थी अली खान से। एक दिग्गज कलाकार हुए थे, जिन्हें देखकर पर्दे पे डर जाता था, उनकी अभिनय कुछ इतना खतरनाक होता था। हाँ, हाँ। खुदा गवाह में आपने देखा था, गवाह में। नाम अली खान है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई सिलाव में। उन्होंने भी कहा, वो शायद नालंदा का ही रहने वाले हैं। नालंदा नहीं, गया से हैं। गया से हैं। जी, गया वो से। बराबर सिलाव आते हैं। सिलाव आते हैं और आसपास के इलाके को देखकर बड़ी प्रसन्न होते हैं, भ्रमण करते भी भ्रमण हैं। करते भी हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई खाजा की दुकान में। अमिताभ बच्चन के लिए खाजा ले जा रहे थे। केबीसी में एक सवाल आ गया था कि ये खाजा कैसे बनता है और इतना फेमस कैसे है, सिलाव का खाजा एक विषय बन गया केबीसी में। तो उन्होंने खाजा ले जाकर दिया अमिताभ बच्चन को और मेरी मुलाकात हुई। बोले कि अरे तू तो राज्यपाल है। तो मैं तो कहा कि कुल मिलाकर जब इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार राज्यपाल समझ रहे हैं, तो मैं राज्यपाल हूँ कहीं ना कहीं, और होगा कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कोई संबंध रहा होगा, लिए होंगे। अगर राजपाल यादव और आप राजपाल यादव दोनों अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो तीसरा आदमी ये नहीं कहेगा कि ओरिजिनल कौन है। ओरिजिनल कौन है, या फिर दोनों जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई है, आवाज हो गया, शकल हो गया, हाइट हो गया, वजन हो गया, लगभग सेम है। और अभी आप देख रहे होंगे मेरी अभी जो है उम्र का थोड़ा बहुत फर्क। हाँ, उम्र का फर्क है जो कि मतलब दूरी बना रहा है थोड़ा सा, लेकिन चेहरा और हाव भाव और आवाज वगैरह तो सब कुछ कहते हैं कि हालचाल एकदम उसी तरह से एकदम। कोई डायलॉग आप उनका बता सकते हैं? हाँ है ना, जब खूब उसको मार पीट कर देता है राजपाल यादव को, गलती से घाघरा चोली के चक्कर में शक्ति कपूर भेजता है, उसमें पूछ रहा था तो खाया नहीं, अब जा रहा है तो जा अनटाइमली। उसके बाद उसको खूब मारा, फिर कहता है ये प्राणी यहाँ बैठा हुआ है, शाहिद कपूर को, है ना। तो कुल मिलाकर राजपाल यादव का वो कौन सा फिल्म था, चोरी चोरी चुपके चुपके, खूब सारा मौका मिला उसमें राजपाल यादव को अभिनय करने का, और जहाँ जहाँ अभिनय किया राजपाल ने, वहाँ वहाँ एकदम लाफ्टर है।